आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं या नहीं? हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। आपके शरीर, मन और ऊर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती हैं, तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं। एक सरल चीज जो आप सभी लड़कियां कर सकती हैं वो है बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वो जीवित हो, वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो यह संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें। ठीक है, बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। आप अच्छे से जानते हैं सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जठराग्नि, यानी पाचक आग। ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी जब फल खाए जाएंगे। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। पर आज बाजार में जो फल मिलता है, हम नहीं जानते कि उसमें क्या भरा होता है। ये एक छोटी सी समस्या है,
क्योंकि मैंने ये साफ देखा है कि जैसे देसी फल हम बचपन में खाते थे और आज खेत में उगाए गए फल जो भारत में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पूरी तरह से एक अलग मामला है। भारत में भी वे अब अलग हैं। वे बहुत बड़े, गोल, बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये बोटॉक्स की तरह है। ये काम नहीं करता। मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें शक्ति और जीवंतता का वो स्तर नहीं है, क्योंकि ये बाजार के लिए बनाए गए हैं, न कि इंसान के लिए। ये फल मूल रूप से बाजार के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये नहीं कि वे बिल्कुल बेकार हैं, पर उनमें पहले जैसा पोषण नहीं है। तो हमें उनके साथ कोई दूसरा भोजन खाना पड़ सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं, और मौसमी रूप से विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि किसी समय पर भूमि जैसे फल पैदा करती है, वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है, कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है। यदि आप उस जगह के फल खा रहे हैं, पर अब आप न्यूजीलैंड से आए फल खा रहे हैं, ये अलग बात है। अगर आप आसपास की भूमि के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है, तब वही फल खाना सबसे अच्छा है। सबसे बढ़कर ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम एक अभियान चला रहे हैं कि सभी कम से कम 30% सिर्फ फल खाएं, यानी आपके आहार का कम से कम 30% फल हो जाए। क्योंकि अगर आपके भोजन का 30% पेड़ से आता है, जोती गई भूमि और फसल से नहीं, तो पर्यावरण के स्तर पर यह बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और अगर आप काफी मांस खाने की जगह फल खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपको बहुत भारी भोजन खाकर पृथ्वी पर गिरने की आदत है। मैं चाहता हूं कि आप समझें, वैसे भी आपको धरती पर गिरना है, यही प्रकृति है, ठीक है? पर अभी जीवन ये है कि हम ऐसे हैं जैसे कि हम धरती के हैं ही नहीं। हम ऐसे उड़ते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि हम धरती से बने हैं। उड़ने वाला पक्षी भी धरती का बना है, पर जब वो उड़ता है तो पृथ्वी जैसा नहीं दिखता। तो हर प्राणी जब वो धरती से अलग होता है, तब उसे धरती जैसा नहीं दिखना चाहिए। हम पृथ्वी के ही हैं, और अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हम जो ईंधन अंदर लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और बहुत आसानी से जल जाए। आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है। हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं।